नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक गाइड बाय आशीष में फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि आपको एमकॉम बीकॉम के एंट्रेंस एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। आज जो सब्जेक्ट है वह बिजनेस इन्वायरमेंट से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लाए हैं जो कि स्टार्टिंग से है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम और भी वीडियो अपलोड करें बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में। ये बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है, तो देखिए क्या है। द इन्वायरमेंट अफेक्टिंग द बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस इन्वायरमेंट। मतलब ऐसा इन्वायरमेंट जो बिजनेस को प्रभावित करता है वह बिजनेस इन्वायरमेंट कहलाता है। ठीक, तो इन्वायरमेंट जो इफेक्ट करेंगे, एग्जांपल समझ लीजिए क्या है कि आपके बिजनेस को कंपटीटर क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। कंपटीटर क्या करते हैं कि आपके बिजनेस को देखते रहते हैं कि आपके बिजनेस में जो प्रोडक्ट है वह किस तरीके का है, आप प्राइस का इस तरीके का लगा बनाते हैं, प्राइसिंग पॉलिसी क्या है। तो ये सब कंपटीटर देखते हैं और कंपटीटर आपके जो पॉलिसी है उसको देख करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, आपके बिजनेस को प्रभावित कर रहे हैं। आइए देखिए क्या है। दिस इन्वायरमेंट इज ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। बात करें इंटरनल इन्वायरमेंट की, तो इंटरनल इन्वायरमेंट जो होते हैं वह कंपनी के अंदर के होते हैं, आंतरिक मामले के होते हैं। तो कंपनी के आंतरिक मामले के जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, कुछ देख लीजिए क्या है। गोल, कंपनी का गोल क्या है, कंपनी का लक्ष्य क्या है, कंपनी कहाँ जाना चाहती है, कंपनी प्रॉफिट कमाना चाहती है, तो ये क्या है, उसका गोल है। मैनेजमेंट पॉलिसीज, मतलब कंपनी की मैनेजमेंट पॉलिसीज क्या है, किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया गया है बिजनेस के अंदर। ठीक। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में किस तरीके से काम करती है कंपनी, इसके बारे में। स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी क्या है कि यहाँ पे हम स्ट्रेटजी बनाते हैं कंपटीटर को पीछे छोड़ने के लिए और जिससे कि हम अपने गोल को अचीव कर पाए। वर्क प्लेस एंड टाइम, वर्किंग प्लेस एंड टाइम ये भी आता है आपके इंटरनल इन्वायरमेंट में, जो कि जो भी वर्कर हैं उनके जहाँ पे वो वर्क करते हैं वह वर्क का जो प्लेस है वह किस तरीके का है और किस टाइम में उनको काम दिया जाता है काम करने के लिए। तो ये सब क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं जो कि बिजनेस को इफेक्ट डालते हैं। प्राइसिंग पॉलिसी भी होती है। प्राइसिंग पॉलिसी किस तरीके के अपनाएं, हम कंपटीटर को देखते हैं प्राइसिंग पॉलिसी डिसाइड करते समय। तो ये सब क्या होते हैं, आपके इंटरनल इन्वायरमेंट में आते हैं। साथ ही साथ प्रोडक्ट किस तरीके का रहे, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या हो, प्रोडक्ट के चैन में और क्या हम ऐड करें, ये सब आते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट में। और बात करें इंटरनल इन्वायरमेंट में, तो इंटरनल इन्वायरमेंट कंपनी के लिए क्या करता है, वीकनेस भी होता है और कंपनी के लिए ये स्ट्रेंथ भी होता है। मान के चलते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंपनी का बेस्ट है, तो यह क्या है कि उसका स्ट्रेंथनेस है कि वो अपने ह्यूमन रिसोर्स पे अच्छे से ध्यान रख रहा है। बट स्ट्रेटेजी अगर उसकी अच्छी नहीं है तो यह क्या है, उसकी कमजोरी है। तो ये हो गया आपका बिजनेस इन्वायरमेंट के इंटरनल फैक्टर्स। तो इसमें दो तरीके से चीज़ें होती हैं, एक या तो इंटरनल इन्वायरमेंट से यहाँ पे आपको स्ट्रेंथनेस मिलता है, मजबूती मिलती है, या तो आपके लिए कमजोरी होती है इंटरनल इन्वायरमेंट के फैक्टर्स। आइए अगला देखिए क्या है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं माइक्रो, एक होते हैं मैक्रो। सूक्ष्म और बृहद पर्यावरण। सूक्ष्म में कौन आते हैं, कंज्यूमर्स आते हैं, कस्टमर्स आते हैं। कंज्यूमर और कस्टमर की बात करें तो यहाँ पे हमें इस तरीके से प्रोडक्ट बनाना चाहिए जिससे कि जितने भी इनकम लेवल के हैं, लो लेवल है, बॉटम लेवल है, हाई लेवल है, उन सभी पे ध्यान देना चाहिए। ठीक, उसी तरह से अगर हम प्रोडक्ट बनाएं तो हमारा प्रोडक्ट मार्केट में बिक सकता है। बात करें सप्लायर्स की, तो सप्लायर्स क्या होते हैं कि बिजनेस को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। अगर रॉ मटेरियल प्रोवाइडर्स जो हैं उनको हम सही समय में पेमेंट न करें तो वह हमसे रॉ मटेरियल अगली बार से नहीं देगा। तो हमें सप्लायर के साथ भी अच्छा संबंध बनाना चाहिए। अगर अच्छा संबंध नहीं बनाते हैं तो ये हमारे लिए मुसीबत ला सकता है। कंपटीटर्स, कंपटीटर्स को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके की वो प्राइसिंग पॉलिसी बना रहे हैं, वह उनके प्रोडक्ट का चयन क्या है, वो अपने प्रोडक्ट को कितने कैटेगराइज किए गए, क्या क्वालिटी डाल रहे हैं अपने प्रोडक्ट में। तो ये सब चीज़ें एक बिजनेसमैन को देखनी चाहिए। अगर हम कंपटीटर पर ध्यान नहीं रखेंगे तो कंपटीटर हमें पीछे छोड़ सकते हैं। पब्लिक, पब्लिक क्या होती है कि जैसे यहाँ पे आपका
जो वर्क प्लेस है, जहाँ पे आपकी फैक्ट्री है, अगर वहाँ से जो केमिकल निकल रहे हैं रिवर्स में जा रहे हैं या इन्वायरमेंट में फैल रहे हैं, तो वहाँ की जो जनता होगी वह प्रभावित होगी, उनको बीमारियाँ हो सकती हैं। तो वो क्या करेंगे, आपके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो प्रोटेस्ट करने से क्या होगा कि आपका फैक्ट्री बंद हो भी सकता है, तो आपको उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर्स, ये भी क्या होते हैं कि आपको कंपनी को ये क्या करते हैं कि लोन प्रोवाइड करते हैं। अगर लोन का अमाउंट जो भी है उसका मैच्योरिटी पीरियड पे सही टाइम पे अगर पेमेंट नहीं करते हैं या इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करते हैं, तो अगली बार से आपको वह जो फाइनेंस का जो सुविधा है वह सर्विसेज नहीं देंगे। मार्केटिंग इंटरमीडिएटर्स, इसकी बात किया जाए तो इसमें आपके आ जाएंगे एजेंट आ जाएंगे, ठीक, होल सेलर आ जाएंगे, रिटेलर्स आ जाएंगे, एजेंसियाँ आ जाएंगी। तो अगर आप इन सभी पे ध्यान नहीं रखेंगे, जैसे क्या होता है कि कई बिजनेसमैन होते हैं, कई कंपनियां होती हैं, तो वह इन लोगों पे ध्यान देती हैं कि अगर आप इतना टारगेट पूरा कर लेंगे तो आपको हम बोनस देंगे या आपको हम कंपनी का शेयर देंगे। तो एक बिजनेसमैन को ऐसा भी करना चाहिए कि आपको मार्केटिंग इंटरमीडिएटर्स जो हैं उन पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप उनको लुभावने ऑफर नहीं देते हैं, तो वह पीछे छूट सकते हैं, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहेंगे। तो इन सभी फैक्टर्स का आपको ध्यान देना पड़ेगा। आइए देखते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट के बारे में। माइक्रो इन्वायरमेंट में क्या होता है, जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट होता है। जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट भौगोलिक पर्यावरण, इसमें क्या होगा कि जो हमारा वेदर है, जो कंडीशन है, सीजन है, वह भी क्या करता है, हमारे जो बिजनेस है उसको प्रोवाइड करता है। अब जैसे मान के चलते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई या बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ गई या वर्षा बहुत ज़्यादा हो गई, तो इससे क्या होगा कि फसल को काफ़ी नुकसान होगा। जब फसल को नुकसान होगा तो आपको रॉ मटेरियल नहीं मिल पाएंगे, तो जब रॉ मटेरियल नहीं मिल पाएंगे तो आपको हाई कास्ट पे करके फॉरेन कंट्री से रॉ मटेरियल मंगाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि आपका जो बिजनेस है वो प्रभावित होगा। बात करते हैं डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट की, तो ये क्या होता है, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट ये जननांगीय पर्यावरण है। इसमें क्या होता है कि अगर आप फोरकास्टिंग करेंगे कि फ्यूचर में कितना पॉपुलेशन हो सकता है, या जहाँ पे हमारा बिजनेस है या फिर हम जहाँ बिजनेस खोलना चाहते हैं वहाँ का फैमिली का बैकग्राउंड या फैमिली का साइज कैसा है, जॉइंट फैमिली है या फिर सिंगल फैमिली है, या फिर उन लोगों का एजुकेशन लेवल क्या है, ये सभी को ध्यान में रख के हमें प्रोडक्ट बनाना चाहिए। ठीक। और भी होता है सोशियो कल्चर होता है, तो यहाँ पे सामाजिक रो जो भी कल्चर है, जो संस्कृति है, उनके आधार पे हमें अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहिए। अगर उनके आधार पे हम बिजनेस इस्टेब्लिश नहीं करते हैं तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की, तो दिनों दिन क्या होता है कि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो हमें अपने जो बिजनेस है उसमें चेंजेस करना पड़ेगा, नए नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर नए नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे तो बिजनेस हमारा पीछे छूट सकता है। ठीक। आगे देखिए पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वायरमेंट, मतलब राजनीतिक और प्रशासनिक वातावरण में क्या होता है कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी से अगर आपका अच्छा संबंध है तो आपका बिजनेस आगे जा सकता है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज का आपका अच्छे से संबंध नहीं है तो आपका बिजनेस पीछे रह सकता है। कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ियाँ होती हैं, फिजिकल पॉलिसीज़ होती हैं, तो कभी कभी आपके लिए वह थ्रेट्स होते हैं, कभी कभी आपके लिए अपॉर्चुनिटी होते हैं, तो इन सभी का हमें स्टडी करना चाहिए। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय वातावरण, कि जो भी फॉरेन कंट्री में या इंटरनेशनल लेवल पे अगर कुछ कन्फ्लिक्ट होता है या कुछ चेंजेस होते हैं तो हमारा बिजनेस भी प्रभावित होता है। जैसे मान के चलते हैं कि जहाँ से इस देश में पेट्रोलियम लाया जाता है, वहाँ पे उस कंट्री में क्या होता है कि कुछ कन्फ्लिक्ट हो गई हैं, भूकंप आया है या फिर राजनीतिक अस्थिरताएं हैं, तो क्या होगा कि आपको रॉ मटेरियल या जो क्रूड ऑयल्स है वह हाई कॉस्ट में मिल सकता है या फिर नहीं भी मिल सकता है, तो आपको नए साधन तलाशने पड़ेंगे, नई कंट्री में जाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि कास्ट बढ़ेगा, तो कास्ट बढ़ने से क्या होगा कि आपका जो पूरा इंडस्ट्री है इंडिया में वह पूरा प्रभावित होगा। तो ये सब क्या है कि यह एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के पार्ट हैं, और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के जो पार्ट्स होते हैं
वो आपके लिए या बिजनेस के लिए क्या करते हैं कि अपॉर्चुनिटी लाते हैं, अवसर लाते हैं, या फिर आपके लिए थ्रेट्स लाते हैं, कठिनाइयाँ लाते हैं। ठीक, चलिए, तो ये तो हो गया, मीनिंग हो गया इसका, और जो फैक्टर्स हैं वो हो गया। आइए कुछ क्वेश्चन के बाद बात कर लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, विच वन इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट का तत्व नहीं है। देखिए क्या है, या लक्षण नहीं है। द बिजनेस इन्वायरमेंट इज अनसर्टेन, यह बिल्कुल सही है। जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वह अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है, कुछ भी होता रहता है बिजनेस में। ठीक, तो अनकंट्रोलेबल भी चीज़ें होती हैं जिसको रोका नहीं जा सकता है। अनसर्टेन, अनिश्चितताएं हमेशा बनी रहती हैं। जो भी आप प्रोडक्ट लाए बनाए हैं वह बिकेगा कि नहीं, यह कोई संभावना नहीं है कि बिकी जाए। तो अनसर्टेनिटी बिजनेस इन्वायरमेंट में होता ही है। द बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनेमिक, यही बिल्कुल सही है, गतिशील होता है, हमेशा चेंजेस होते रहते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट में। आगे देखिए, द बिजनेस इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स, यह भी बिल्कुल सही है। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। अब कोई बिजनेसमैन सोचे कि कस्टमर के बेस पे केवल कि कस्टमर फैक्टर्स क्या करते हैं, बिजनेस को प्रभावित करते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे तत्व हैं कि बिजनेस को प्रभावित करते हैं, तो इसलिए क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट में जटिलता है। आखिर देखिए क्या है, एलिमेंट ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट अलाउिंग ऑलवेज ब्रिंग अपॉर्चुनिटी। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या करता है कि केवल अपॉर्चुनिटी लाता है, जो उसके तत्व होते हैं, बिल्कुल गलत है। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, वह आपके लिए एलिमेंट जो होते हैं वह अपॉर्चुनिटी भी लाते हैं और थ्रेट्स भी लाते हैं, मतलब कठिनाइयाँ भी लाते हैं और अवसर भी लाते हैं। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो कि ऑप्शन सही नहीं है, यह कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है बिजनेस इन्वायरमेंट का। अगला देखिए क्या है, विच वन इज नॉट पार्ट ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, या मैक्रो इन्वायरमेंट का फैक्टर्स है। अगला देखिए, व्हेन ए कंट्री हैज़ ए पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट इंटरप्राइज सच एन इकोनॉमिक इज। तो यह हो जाएगा मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर जो होते हैं और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही काम करते हैं साथ साथ। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है कि गवर्नमेंट प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करती है, और प्राइवेट एंटरप्राइज का होता है कि डिमांड और सप्लाई के बेस पे प्राइस डिसाइड करती है। तो जहाँ पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों काम करे तो वहाँ पे जो इकोनॉमी होती है वह मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। भारत की बात करें तो मिक्स्ड इकोनॉमी है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो अमेरिका है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखिए, इफ देयर इज ए सिचुएशन ऑफ volatility in the petroleum exporting countries then business based in India will be। मतलब क्या है कि विदेश में जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं वह उनके यहाँ कुछ कन्फ्लिक्ट हो जाए, अस्थिरता आ जाए, तो क्या होगा, तो पूरी इंडस्ट्री प्रभावित होगी। ठीक, अफेक्टेड ऑल इंडस्ट्रीज, ये आपके भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हेन डिड एलपीजी मॉडल डेब्यूट इन इंडिया। तो 24 जुलाई 1991 को डेब्यूट हुआ था, और इस समय हमारे देश के जो वित्त मंत्री थे वह डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, इन्होंने ही लाया। लिबराइजेशन, एल का मतलब, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन, और जी मतलब ग्लोबलाइजेशन। लिबराइजेशन में क्या होता है कि उन्होंने इस मॉडल में ये बताया कि आप जो लाइसेंस की जो पॉलिसी हो उसमें आप कुछ उदारता लाइए। ठीक, कुछ बिजनेस, कुछ इंडस्ट्री को लाइसेंस से मुक्त करिए। प्राइवेटाइजेशन में क्या होगा कि जो आपका बिजनेस है जो गवर्नमेंट सेक्टर में है या पब्लिक सेक्टर में, उसको प्राइवेट के हाथ में दे दीजिए। और ग्लोबलाइजेशन में क्या होगा कि आप और भी जो कंट्री है वो आप यहाँ पे आके निवेश कर सकते हैं, या फिर कहीं मतलब यहाँ पे आके बिजनेस भी खोल सकते हैं, या यहाँ के लोग जा कर के बिजनेस में अपना बिजनेस कर सकते हैं विदेश में जा कर के। तो ये तो हो गया 5 का। एलपीजी कब आया, 24 जुलाई 1991। आइए अगला देखते हैं, हु मेक मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक, तो आरबीआई क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू द एलिमेंट ऑफ द माइक्रो इन्वायरमेंट ब्रिंग। मतलब माइक्रो इन्वायरमेंट के जो तत्व होते हैं वह क्या लाते हैं, तो यह लाते हैं आपके लिए अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेड्स। ठीक, अभी बताए थे आपको उसके बारे में। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या लाता है, इंटरनल इन्वायरमेंट लाता है आपके लिए अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेड्स लाता है, स्ट्रेंथ लाता है। ठीक, नहीं यहाँ पे हो जाएगा आपका थ्रेड्स एंड अपॉर्चुनिटी, ए ऑप्शन सही है। ठीक, थ्रेड्स एंड अपॉर्चुनिटी लाता है
माइक्रो इन्वायरमेंट या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एलिमेंट ऑफ द माइक्रो इन्वायरमेंट अफेक्टेड द, तो ये सभी इंडस्ट्री को प्रभावित करता है, ऑल इंडस्ट्री। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इन्वायरमेंट आर कंप्यूटर रिलेटेड टू, तो कंप्यूटर किस में आते हैं आपके, ये आते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट के तत्व में, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है। एंड इन बिजनेस राइज फ्रॉम द इंटरनल इन्वायरमेंट, तो इंटरनल इन्वायरमेंट क्या क्या होता है, ये आपके लिए वीकनेस होता है या स्ट्रेंथनेस लाता है, ठीक। कंपनी बिजनेस में क्या लाता है, इंटरनल इन्वायरमेंट या तो वीकनेस लाता है या फिर स्ट्रेंथ, दोनों पाया जाता है, ठीक। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। किसी तरह की परेशानी हो तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आप हमारे यूट्यूब पर दिया हुआ है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो आपको वीडियो के बारे में और कुछ जानना हो तो वहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।